मनीषी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भावना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी। और हम हमेशा, पिछली बार भी जो हमने बात की थी अध्यात्म पर, स्पिरिचुअलिटी पर, आपका तो कोर है। जी। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती, नहीं? बहुत बहुत अच्छी, सच में बहुत अच्छी जगह पे लाए हैं आप। क्या है इस जगह का? इस जगह का नाम ही यही है, सोल और सेलिब्रेशन, सोलिब्रेशन। वाह। यानी कि जहां पर आपकी अंतर आत्मा वो सेलिब्रेट करे, वो एक ब्लिस में रहे, वो एक आनंद में रहे, उसी को कहा जाता है सेलिब्रेशन। और हमारी पिछली कई बातें, मेरी भी कई बातें, और मैंने भी आपके पुराने पॉडकास्ट और एपिसोड्स देखे हैं, कुछ वीडियोस देखे हैं। आप जनरली आत्मा और रिलेशनशिप और एस्ट्रोलॉजी, आध्यात्म के अराउंड ही बात करते हैं। और आपने जगह भी आज पहली बार मुझे बुलाया है यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है सोल सेलिब्रेशन के लिए, आत्मा के सेलिब्रेशन के लिए। इससे अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं ना, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से ये ख्याल था, आप देख रहे हो एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर कितने सारी कंट्रोवर्सीज, नीट का लगातार हम देख ही रहे हैं। इतने सब कियोस के बीच में एक सवाल जो बार बार मन में आता है, भाई जाहिर सी बात है, शहरी शिक्षा एक अलग उसका पर्सपेक्टिव है, एक अलग आयाम है। और वहीं पर वो स्टूडेंट्स या वो छात्र जो कि छोटे शहरों से आते हैं, लेकिन हमेशा वो टॉपर्स की श्रेणी में रहते हैं, हमेशा वो एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं। क्या फर्क है? मतलब ये फर्क ना हर कोई शायद इसको बहुत दूर से देखता है तो शायद समझ में नहीं आता, लेकिन उनकी मेहनत या उनके हार्डवर्क के पीछे क्या फर्क है, और शहरी बच्चों में क्या फर्क है जिनके पास बहुत सारी लग्जरीज है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। बात तो काफी अच्छी है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये जब आप जमीन पे चलते हैं, पिछली बार हम जब बात कर रहे थे और आपने कई मशहूर एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में भी बात करी, धर्म गुरुओं के साथ भी बात करी, वो हमेशा एक चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि आपको अपने 5 एलिमेंट्स, पांचों तत्व जो आपके शरीर को बनाते हैं, जो आपको आत्मा को और परमात्मा को जोड़ने का काम करते हैं, वो 5 एलिमेंट्स पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी सारी चीजें अच्छी होती है। अब आपकी बात पे आता हूँ, छोटे गांव, कस्बे, शहर में आप अमूमन देखेंगे, वहाँ पे अमीर से अमीर, बड़े अधिकारी का बेटा, धन्ना सेठ का लड़का या लड़की या बच्चे, वो अभी भी जमीन पे रहते हैं। उनके मकान अपार्टमेंट्स में नहीं होते, तो उनके घर में आंगन होता है, उनके दलान होता है, उनके छत होती है, धूप प्रॉपर आती है। हमारे यहाँ पे शहर में हम फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट्स भी छोड़िए, कई शहरों में तो गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली की बात करें तो मैच बॉक्स अपार्टमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। बॉम्बे में तो और भी छोटे हो जाते हैं। तो जब हम अपार्टमेंट में रहते हैं ना, हमें ये पांचों तत्वों की कमी रहती है। यहाँ से आप, जब आपका कोई भी एक तत्व इधर से उधर गया, बच्चों में आपको कंसंट्रेशन की कमी दिखेगी। बच्चा एक कमरे में बैठ के कॉम्पैक्टली गेम खेले जा रहा है बस। नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि गेम ही खेल रहा है। अच्छा। वो दिन रात मेहनत कर रहा है। हम अच्छे से अच्छे स्कूल में, अगर ये खास तौर से मैं बात करूंगा, जो पेरेंट्स गुड़गांव, साउथ दिल्ली और नोएडा में रहते हैं, अभी मैं हल्फिलहाल उनकी बात करूंगा, उनको मैं बताता हूँ कि कैसे कंपेयर किया जाए। गांव, छोटे शहर तो यहाँ भी हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि आज कुछ लोग जागृत हो गए हैं। आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आध्यात्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति लोगों को जागृत करने का काम किया है अपने कंटेंट के माध्यम से। तो कुछ एलीट क्लास के या कुछ लोग जिनका आध्यात्म जाग गया है, वो लोग फिर भी अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर, आजकल स्टडी फ्रॉम होम का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चल गया, लोग बच्चों को अपने घर पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में वो पॉइंट बराबर भी नहीं है। संस्कृति में अगर हम जाएंगे तो हमारे यहाँ पे गुरुकुल की प्रथा होती थी। अब यहाँ पे लोग स्कूलों को गुरुकुल कहते हैं, जो एसी केबिन में, बस एसी, आपका सब कुछ एसी है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, बच्चे यहाँ के भी टॉप करते हैं, किसी बच्चे पे मैं प्रश्न नहीं उठाऊंगा, पेरेंट्स सबके मेहनत करते हैं, लेकिन गाँव और कस्बों के पेरेंट्स कम मेहनत करते हैं क्योंकि हम उनके पास में ये सब चीजें होती हैं। तो गुरुकुल का जो सबसे बड़ा फॉर्मेट था, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाद में आप इसको जरूर डालें, ऐसी एक जगह है। ये पेड़ मुझे नजर आ रहा है, आप गुरुकुल की बात कर रहे हो ना, तो ये पीछे पेड़ मुझे नजर आ रहा है। तो आप देखिए, आप देखिए इस बात पे, देखिए वशिष्ठ जी ने रामायण कहाँ लिखी?
पेड़ के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्धा को निर्वाणा कहाँ से मिला? पेड़ के नीचे। हाँ। जितने भी तपस्वी तप करते थे कहाँ करते थे? पेड़ के नीचे या पहाड़ों पर। कहाँ पे? जमीन पे बैठ। कोई तो रीजन होगा। एसी के रूम में योगा करके, जिम करके, या आप पढ़ाई करके, या आप साइंटिफिक एक्सरसाइज करा के। आजकल बीच में बहुत वो ऑनलाइन एंगेजमेंट और आईक्यू टेस्ट और ये सब फलाना टेस्ट, जिनका टेस्ट, बच्चे को आपने म्यूजिक क्लासेस दे रखी हैं, वो भी वो आईपैड या लैपटॉप पे ही सीख रहा है। गुरुकुल का असली मतलब है ये, जहाँ पे पांचों तत्व आपके पास में हैं। सोल सेलिब्रेशन जिन्होंने भी इस जगह का नाम रखा है भावना जी, ये खाली वैसे ही नहीं है। यहाँ पे आपकी आत्मा सही में मोर की तरह नाचने लग जाएगी, क्योंकि आपके पास में क्या नहीं है यहाँ पर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये वाला पेड़ देखें, ये कहीं नहीं करके 70-80 साल पुराना पेड़ है। 70-80 साल पुराना पेड़ के नीचे या उसकी आबो हवा में भी आप अगर अपना दिन बिताएंगे तो आपका दिमाग, दिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे ही बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। ये चिड़ियों की चहचहाहट। अभी पीछे एक मोर नाच रहा था, आपने देखा? मोर तो वीडियो भी बनाई है, वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। हाँ, मोर नाच रहा था यहाँ पे। तो मैंने ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट देखा साउथ ऑफ इंडिया में। मैंने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा, कुछ चाइनीज, मतलब चाइनीज स्टेट्स में है, कुछ चाइनीज सिटीज में है, स्टेट्स में भी है। जापान में ये काफी फॉलो किया जाता है। वो शहर में रहते हैं, हम भी शहर में रहते हैं। हम लोग भी गेट अवे करना होता है तो हम ऋषिकेश चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं, जिसकी जैसी अफोर्डेबिलिटी वैसे। हमने कभी भी वीकेंड गुरुकुल नहीं किया। वीकेंड गुरुकुल क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जान नहीं पाते, वैसे सत्संग को समझ नहीं पाते हैं। हमारे लिए बच्चे को कहीं पे ऐसी जगह भेजना, क्या वो बच्चा अडॉप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा? तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जितने भी टॉपर्स हैं, अगर आप उनसे जाके पूछेंगी भावना जी, तो वो अकेले ही सब कुछ करते हैं। और ये अकेले रहकर, ये आप समझिए कि यहाँ के सारे 5 तत्व, ऑल 5 एलिमेंट्स गिविंग पावर टू योर किड। और एक बहुत बढ़िया बात मुझे यहाँ की ये लगती है कि ये दिल्ली के सेंटर में है, साउथ दिल्ली में है। मतलब दिल्ली के बीचों बीच आपको एक ऐसी जगह मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैं वहीं पे तो आ रहा था कि आप अभी ऐसे घास में उसको वॉक करने के लिए, या ऐसे जंगल नुमा पेड़ में, मतलब गार्डन में या स्पेस में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पब्लिक में जो साउथ दिल्ली रहते हैं वो शायद लोधी गार्डन से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, जो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं वो राजघाट से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे पॉकेट्स बने हुए हैं। लेकिन क्या पब्लिक प्लेस में आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ने भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। तो वहां पर ऐसी ऑर्गेनाइज जगह, ऐसे, ये देखिए आपको कहीं कोई कमी नहीं, साफ सुथरी और सिक्योर प्लेस, जहां पे बच्चा आके 2 दिन सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी क्रिएटिविटी और नेचर से कनेक्ट होने में, प्रकृति से कनेक्ट होने में अगर वो बिताता है तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। और हर व्यक्ति को, हर पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो प्लीज अपने बच्चों के साथ एक बार ऐसी किसी जगह पे जाएं। आप पहाड़ों में जाते ही हैं, लेकिन आप रोज नहीं जा सकते, हर वीकेंड नहीं जा सकते। आप हर वीकेंड ऐसी जगह पे आ सकते हैं। आप यहाँ पर एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपके सोसाइटी में क्लब हाउस है, मैं जानता हूँ, लेकिन बच्चों की अगर आपको वही टॉपर वाली रैंक चाहिए, वो बच्चे जो गांव के बच्चे आज के शहरों के बच्चों से आगे निकल रहे हैं, जो नीट में अच्छा रैंक कर रहे हैं। देखिए आप, मतलब कई बच्चों ने के साथ में नीट में बहुत बुरा हुआ, वो संभाल नहीं पाए सदमे को। उसके पीछे भी एक कारण है, उसके पीछे भी एक कारण है कि आप हमेशा कन्फाइंड स्पेस में रहे। और उस बच्चे का अगर आप मनोविज्ञान को समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तो आप ये एक जान पाएंगे कि वो, उसके लिए आजादी थी कि मुझे अब इस कन्फाइंड से बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी, मिलेगी। तो अगर आप उसको वो बाहर की दुनिया बचपन से ही दिखाना शुरू करें, नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, ये जितने भी स्कूल हैं, इनके किसी भी बच्चे को आप देख लीजिएगा, कोई भी आज कम नहीं कर रहा होगा। नवोदय का तो एग्जाम होता है 5वीं क्लास, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट होता है, और ज्यादातर नवोदय में आपको गांव के बच्चे मिलेंगे। अच्छा। जो खेत में किसानों के बच्चे हैं वो मिलेंगे। कहाँ से आता है उनके पास इतना तेज? वो तो आईक्यू टेस्ट नहीं कराते, वो कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लेते। इस जमीन से, इस घास से, अभी आपने भी मेरे को चप्पल जूते उतरवा दिए। नंगे पैर चलने से आपकी सिर्फ नजरें ही तेज नहीं होती,
हम रील्स देख के विटामिन खा रहे हैं, हम बच्चे को के चश्मा लग गया है, हम उसको नहीं उतार पा रहे हैं। हमें एक्चुअली इस गुरुकुल प्रथा को आगे ले जाना चाहिए। अगर आप सही में अध्यात्म से जुड़े हुए हैं या अध्यात्मिक तौर पे अग्रसर हो रहे हैं, आपके दिल में आ गया है कि मैं अध्यात्म को थोड़ा पढूं समझूं, तो आप भी एक वीकेंड गुरुकुल के हिसाब से पार्टी भी कर सकते हैं, सेलिब्रेशन है, सोल कहीं पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी है बच्चे के अंदर, तो क्रिएटिविटी यहाँ अगर आप गिटार बजाते हैं, अगर आप बांसुरी बजाते हैं, आप कोई म्यूजिक ऑर्गन बजाते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप मंडे टू फ्राइडे अपने गुड़गांव के अंदर, साइबर सिटी के अंदर सेम लोगों के साथ में रहते हैं, सैटरडे संडे भी आप वहीं पे पार्टी करने जाते हैं, तो पार्टी मत करिए, अपने उस क्रिएटिव साइड को बाहर निकालिए। ऐसे किसी पेड़ के नीचे मोर के साथ में, चिड़ियों की चहचहाहट में मुझे तो जरूर 100% मजा आएगा, और मैं जरूर यहाँ पर अपना गिटार लेके। तो अब आप यहाँ पे हर हफ्ते आएंगे? मैं हर हफ्ते आने वाला हूँ जब रहूंगा, लेकिन ऐसी जगह पे मेरा जाना तो होता ही रहता है, आपका भी हुआ होगा, लेकिन सोल की, आत्मा की सेलिब्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें होती है वो प्रकृति होती है, क्योंकि प्रकृति के बिना आत्मा नहीं है। प्रकृति और आत्मा दोनों मिलके ही परमात्मा से मिलाते हैं। That's beautiful. ये इससे ज्यादा आपको मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको चाहिए कि आप परमात्मा से मिलन करें, ऐसी जगह है कहीं पे भी आपको, जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चों के लिए लगती है, अपने लिए लगती है। पब्लिक गार्डन में सफाई नहीं होती, गंदगी होती है। हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं, हाई क्लास सोसाइटी, सो कॉल्ड एलीट हो गए हैं, कोमा कोटेड, तो हम लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन थैंक्स टू प्लेसेस लाइक दिस कि हम लोग यहाँ पे भी आके कोई भी कोना पकड़ के आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, आप गाना बजा सकते हैं, आप यहाँ पे सात्विक खाना खा सकते हैं, नहीं खाना नहीं खा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। You have that liberty, और जो आपको प्रकृति से जोड़ने का एक अलग ही फ्रीडम देती है, और वो आपको अकेले ही आएगा। तो आपके लिए भी सोल सेलिब्रेशन या प्रकृति जरूरी है, आपके 5 एलिमेंट जरूरी हैं, जैसे आपके बच्चों के लिए हैं। बच्चों को तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको हर वीकेंड एक दिन कम से कम गुरुकुल स्टे उनको कराना चाहिए, जहाँ पे आप उनको प्रकृति में, इस उमस में, इस गर्मी में, इस बारिश में, इस सर्दी में, आप उन्हें जब छोड़ेंगे तो उनकी बॉडी भी जो है वो हो जाएगी। जैसे मैंने आपको चाइनीज और जापानीज कल्चर का दिया, वो ऐसा करते हैं। शंघाई, बीजिंग, शिंजन, टोक्यो जैसे शहर से बच्चे 50-60 किलोमीटर दूर जाते हैं, अकेले जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पर वो जंगलों में या ऐसी जगहों पे कैंप करते हैं और वहाँ रहते हैं। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी काफी आता है कि बच्चे। अच्छा, मुझे लगता है मनीष जी, ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है भी। इनफैक्ट एंटी एजिंग के लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत कॉस्मेटिक्स लगाते हैं। मुझे लगता है एंटी एजिंग के लिए भी नंगे पैर आप घास पे चल रहे हैं, आप इतनी सारी ग्रीनरी देख रहे हैं, आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है, इससे और बढ़िया चीजें क्या हो सकती हैं? आप इतना ये मोर की आवाजें सुन रहे हैं, इतनी चहचहाहट है, तो एंटी एजिंग के लिए इससे बढ़िया कैप्सूल आपने अपने मतलब की चीज निकाली भावना जी। बोले मतलब मैं तो यहाँ पे आना शुरू हो गई, अब मैं हमेशा वैसे रहूंगी। ये बात तो सही है, लेकिन हम शहर में लोगों का, आप ये समझिए कि आजकल हो क्या गया है ना कि लोगों के पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं। खास तौर से एक्सक्यूजेस तब आते हैं निकल के जब उनको अपने लिए कुछ करना होता है। उनको अपने लिए समय निकालने के लिए ही तो सोल का सेलिब्रेशन होना जरूरी है। आप ये कहोगे कि यार मैं 6-7 दिन तो टाइल्स पे चलती हूँ, मैं अगर एक दिन यहाँ पे हफ्ते में आके चल भी लूंगी तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि वो एक दिन साल के 54 दिनों के बराबर होगा, और वो साल के 54 दिन 10 सालों में 540 दिन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो आप प्रकृति से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और प्रकृति से जुड़ने के लिए आपको एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, आपको बहाना नहीं देना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भावना जी घास पे चलने से आपकी एंटी एजिंग खत्म हो जाएगी, या ऐसी जगह पे आके आप जो है हमेशा जवान रहेंगी, तो वो तो है नहीं। लेकिन मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि भावना जी, अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए ऐसे क्षेत्र, ऐसी जगहों पर थोड़ा समय बिताते हैं, तो एक तो आपको अपना आत्म साक्षात्कार होगा। जब आपको अपना साक्षात्कार होगा तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी एजिंग के हिसाब से अपने स्किन के साथ क्या क्या गलत कर रहे हो। अब आप खाते हो भोले चटूरे,
छोले भटूरे नहीं, भोले चटूरे खाते हो हम्म। और आप कहते हो कि मेरी स्किन ठीक हो जाए सैटरडे संडे पे, तो मैं सारा तला पका खाऊंगी, 8 दिन जो है 6 दिन 4 दिन में डाइटिंग करूंगी। हाँ। तो वो आपका जब आत्म साक्षात्कार होता है, आप समझते हो, आप ये देखते हो कि आपके स्ट्रेस का लेवल कहाँ से आ रहा है। क्योंकि जब आप उस पेड़ के नीचे बैठेंगे और आपके चारों तरफ चिड़ियाओं की चहचहाहट आएगी, कभी ना कभी तो आपका आत्मा, आपकी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करेगी। परमात्मा का साक्षात्कार क्या होता है? जब आप इतने शांत हो जाते हो कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो, यानी दिल की धड़कन सुन सकते हो। और वो 1 सेकंड भी, वो 1 सेकंड का ही होता है, वही 1 सेकंड होता है जो मोक्ष है। सही बात। मोक्ष 1 ही सेकंड का होता है। वो आपको यहाँ आएगा, वो आपको किसी भी बड़े सेंटर में, एसी में, होटल में है। हमारे यहाँ पे आसपास में बहुत सारे होटल हैं, विलेज रिजॉर्ट हैं। हाँ। ऐसे मिट्टी पे खाना बनवाते हैं, फार्म्स हैं, लेकिन वो सब एक्टिविटीज के लिए, हैंग आउट करने के लिए अच्छे हैं, वो ग्रुप्स में जाने के लिए अच्छे हैं। मैं ऐसी जगहों की बात कर रहा हूँ, वो कहीं भी हो सकती है, वो गार्डन भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, लेकिन इस जगह की एक अलग बात है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गुड़गांव आप रहते हो, नोएडा आप रहते हो, साउथ दिल्ली आप रहते हो, एलिट क्लास से आप आते हो, पूरे 7 दिन आपके अपार्टमेंट से ऑफिस, वो भी एक बिल्डिंग में, और ऑफिस से अपार्टमेंट कार में बैठे रहते हो। एक दिन सैटरडे या संडे, आप सभी लोगों ने, जितने भी लोग बाहर भी गए होंगे, उन्होंने अपने दोस्तों को देखा होगा जो काम करते हैं, उनको भी देखा होगा कि वो एक दिन संडे का जंगल जाते हैं, कुछ अपना लेके जाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं। तो आप गिटार बजाते हैं, यहाँ आइए, यहाँ गिटार बजाइए, रिकॉर्ड करिए, अपनी क्रिएटिविटी को आगे निकालिए। जो आपने अभी तक सोचा था कि मैं करूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा, ये करिए। आपको थोड़े दिनों में यहाँ ऋषिकेश दिखने लगेगा। आपके बच्चे, जहाँ पे हमने कहानी शुरू की थी, आपके बच्चों को इस तरह के माहौल में, वातावरण में ढालना बहुत जरूरी है, जहाँ पर उसको प्रकृति से सीधा साक्षात्कार हो। और जो आप आज ढूंढ रहे हो, शादी के 20 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद, या शादी करने वाले हो, जवान होने के बाद, जिम्मेदारियों के बोझ, बच्चा उस टाइम से अपने आत्मा के साथ में, अपने अध्यात्म के साथ में जुड़ जाएगा, जो उसको अल्टीमेटली फायदा देगा। गांव के बच्चों में और शहर के बच्चों में सिर्फ ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर भी सोल सेलिब्रेशन आ चुका है। तो थैंक यू वेरी मच मनीष जी, थैंक यू आने के लिए भी, और मुझे लगता है इतनी बातें करने के लिए भी। थैंक यू।